हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ने ना कोई अटेम्प्ट चांस दिया है, ना ही एज रिलैक्सेशन दिया है। वैसे अटेम्प्ट चांस तो वैसे भी नहीं होता है। एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था गवर्नमेंट का, दिया तो है नहीं। ऊपर से 1 जनवरी 2022 कर दिया है, यानी 1 साल का लॉस आपको और दे दिया है। तो ये एक माइंड गेम है, गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनने वाली। आजकल ईयरफोन बहुत यूज़ कर रहे हैं इस देश में लोग, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक बार वो भी ट्राई करें। लोगों को समझाना है, समझ नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट ने भी ईयर प्लग लगा लिया। चिल्लाते रहो, यूपीएससी वाले भी चिल्लाते रहेंगे। उनकी शायद गवर्नमेंट सुन ले, मुझे नहीं लगता सुनेगा जिस हिसाब से क्राउड वहाँ पे पहुँच रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, भगत सिंह जी ने कहा था ना एक बार, अब वो वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा, नहीं तो पता लगा मेरे को उठा के डाल दे कहीं, कि किसी को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। तो जब किसान आंदोलन हुआ, तो अगर ये आराम से होता, मतलब कुछ भी उठापटक किसान नहीं करते, मतलब रोड नहीं जाम करते, ट्रैक्टर नहीं घुमाते, तो ये कभी किसानों की सुनी नहीं जाती भाई साहब। किसानों की सुनी इसलिए गई क्योंकि शांति का मार्ग उन्होंने छोड़ा, शांति मार्ग उन्होंने छोड़ा और बहुत कुछ तोड़ा फोड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि आप मार तो नहीं सकते इतने सारे लोगों को। यूपीएससी के लिए मुश्किल से 500 आदमी पहुंच रहे हैं वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, किसानों के 5 लाख, तो बड़ा अंतर पड़ जाता है ना यहाँ पे। और 500 आदमी को तो पुलिस भगा देती है, इनको परमिशन लेनी पड़ती है जंतर मंतर पे सत्याग्रह करने के लिए। यहाँ परमिशन नहीं चाहिए थी किसानों को भैया। ट्रैक्टर लाके खड़े कर दिए, ये बॉर्डर जाम, वो बॉर्डर जाम, ये रोड जाम, ये हाईवे जाम, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, जो कि पहले अंग्रेजों ने चलाया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह। अब गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ जा नहीं सकती थी, किसानों के बिल वापस कर दिए। लास्ट ईयर भी इवन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया यूपीएससी कैंडिडेट के लिए लीनियंट चांस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई 6 ही चांस मिलते हैं, और वैसे में अगर कोविड जैसा क्राइसिस आ जाए तो आपको अटेम्प्ट देने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कभी नहीं सुनने वाली थी। चलिए, फिलहाल एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इंग्लिश, इंग्लिश आपको पता ही है 250 मार्क्स की आती है पूरे एग्जामिनेशन सिनारियो में। टीयर 1 टीयर 2 की बात करें, और इंग्लिश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपका रोल निभाएगी। मैथ तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैंने देखा है मैथ के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इजीली लोगों को कंटेंट मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश के लिए कोई ट्रस्टवर्दी या कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो चलिए इस चैनल पे इंग्लिश शुरू करते हैं। मंडे से डेली वोकैब क्लासेस आ जाएंगी, जो कि अगले 4 महीने तक चलेंगी। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 8-10 सालों के एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वोकैबलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। डेली 20 वोकैब ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। वोकैब से आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो ही जाता है, स्पेलिंग टेस्ट हो ही जाता है, ईडियम एंड फ्रेसेस वोकैब में आ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ कवर रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग टेंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे फेज़ 1 तक। टेंस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं पढ़ेंगे। वोकैब पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और पास्ट ईयर पेपर मैं सॉल्व करूंगा सारे, लगभग 10 पेपर होंगे। हर पेपर में 25 से 50 क्वेश्चन होते हैं, तो एक तरह से आप देख लीजिए 500 आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो अगले 3 महीने में यही रूटीन रहेगा। और अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे इसका। तो सिर्फ ये चैनल पे ही अवेलेबल रहेगा, इसका मतलब वो कोई नहीं है कि आपको इनरोल करना कुछ भी। आप इंग्लिश देख सकते हैं यहाँ से। डेली वोकैब सो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा हो कि आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग हो जाए। याद रखिएगा, रीडिंग आपको करनी है। द हिंदू एडिटोरियल आप कोशिश करिए, सिर्फ एडिटोरियल का पेज पढ़िए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप बहुत पढ़िए, सिर्फ एडिटोरियल का पेज पढ़िए पूरा। जितने भी एडिटोरियल आते हैं, 3 एडिटोरियल मेन होते हैं, फिर तो फालतू की बकवास होती है। तो 3 एडिटोरियल अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आपका रीडिंग पैराग्राफ वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी वोकैब हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, यानी मंडे से। एसएससी सीजीएल 2021 निकालना है, जिस हिसाब से आपने पैंडमिक देखा, चीज़ें देखी हैं, और मुझे लगता है एसएससी सीजीएल अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो थोड़ा सा आसानी से एसएससी सीजीएल निकल सकता है। नहीं तो फिर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा कंपटीशन है आजकल की हर, और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स पे ट्रस्ट नहीं करने वाला है एसएससी। तो फिर भी 1 साल में 1.5 साल में आपको ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन यूपी हुआ, झारखंड में आप देखिए क्या हो रहा है। यूपी में 2016 का आरओ का जो है ज्वाइनिंग आज दी गई है। झारखंड में तो पता ही नहीं चल रहा है, जब से झारखंड बना है तब से पहली बार एग्जाम हुए थे, फिर कुछ कांड हो गया वहाँ पे।
तो या तो बैंक का एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, तब आप 1 साल में जॉब की उम्मीद रखिए। यूपीएससी तो 1 साल में जॉब। एसएससी तो चलो 1.5 साल हो जाता है अगर कोर्ट केस वगैरह नहीं हुआ। एसएससी मतलब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से थोड़ा सा तो ट्रस्टवर्दी है, ये है, मैं इतना कह सकता हूँ। तो प्लीज़ इंग्लिश पे फोकस कीजिए। मैथ तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी इंग्लिश को टियर 1 में 40+ मार्क्स के लायक बना दिया जाए। और जीके मैं पढ़ाता ही हूँ चैनल पे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस सारा कवर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री वगैरह आप लूसेंट से कर लीजिएगा, उसको नहीं कवर करूँगा। यानी करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि पॉलिटी भी थोड़ी बहुत कवर हो जाती है उसमें। तो मेरे ख्याल से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ लूसेंट एक बार कवर कर लेनी चाहिए, तो आपका जीके पोर्शन भी लगभग 30+ मार्क्स का आराम से इजीली हो जाएगा। तो 30 + 40 कितने हो गए? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स हो गए। मैथ में आप लोग 35 कर ही लेंगे और रीजनिंग में आप लोग 40+ कर लेंगे। तो देख लीजिए आराम से आपके 140+ आ जाएंगे अगर आप ऐसा ही यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं मंडे से डेली वोकैब शो के साथ। और बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट इसके मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट होगा या कुछ भी इंक्लूड करना होगा, जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह हुआ, तो वो भी सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस बनती रहेगी एक मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा करते रहेंगे। चलिए मंडे से मिलते हैं आपसे डेली वोकैब शो एट 8 AM 8 AM मॉर्निंग, क्योंकि मुझे डेली करंट अफेयर्स अब सुबह में लानी है। सब सुबह में है ही है 6 AM पे, तो डेली करंट अफेयर्स 6 AM पे, डेली PIB मुझे 7 AM पे लानी है, ठीक है। उसके बाद वोकैब शो 8 बजे। मैं चाहता हूँ अब रात में ही रिकॉर्डिंग कर दिया करूँ सबकी, क्योंकि दिन में रिकॉर्डिंग फिर हो नहीं पाती है, PIB हमेशा जो है डिसबैलेंस मेरी हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।